देखिए कल हमने जो है तीन जो है इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, फर्स्ट क्या थी आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी ए यू से, जिसको हम जो है लिख सकते थे। सेकंड थी लाइट ईयर और थर्ड थी पावर सेकेंड या पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली थी और ये इनकी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, कल मैंने आपको जो है कैलकुलेट करके किस तरह से ये निकलेंगी क्या है वो निकालने सिखाई थी। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपका कितना था 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एंड 1 पावर सेकेंड या पैरालैक्टिक सेकेंड इज़ 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद इनमें मैंने कहा था कि एक थोड़ा सा इसका रह गया है हमारा, वो क्या है, इनमें रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन AU लाइट ईयर एंड पावर सेकेंड। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमें देखिए इसमें रिलेशन निकालना है, अगर रिलेशन देखिए जैसे एक रिलेशन निकाल रखा है ये लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। ठीक है, कि लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या रिलेशन हो जाएगा, क्या संबंध हो जाएगा, कि जैसे कि यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रखा है कि एक लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आएंगे। ठीक है, रिलेशन का मतलब ये है कि जो है एक लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आएंगे, या हम इसका उल्टा भी निकाल सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे ये निकाल रखा है, हम इसका जो है रिवर्स भी निकाल सकते हैं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने लाइट ईयर आएंगे। ठीक है, आप दोनों कर सकते हैं। तो फिलहाल जो बुक में कर रखा है हम वो कर लेते हैं, आप जो है इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप वो भी कर लेंगे। तो देखिए क्या करना है, इन दोनों में रिलेशन निकालना है तो सिर्फ इन दोनों को ले लेते हैं, तीसरा जो पावर सेकेंड है उसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। तो 1 लाइट ईयर और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दोनों को लिख लिया, दोनों को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आ गई 1 लाइट ईयर की, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। अब यहाँ पे जो है हमने डिवाइड कर दिया, ये आपकी जो है 10⁻15 थी और नीचे 10⁻11। ठीक है, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, जब किसी भी जो है पावर को आप ऊपर लेके जाते हैं, जैसे 10⁻11 है तो ऊपर जाएगी ये पावर, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे अभी क्या है, ये नीचे प्लस का है, प्लस पावर है, ये 11 जो है प्लस का है ये, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरह से हो जाएगा आपका, ऊपर जा कर के ये आपका 10⁻−11 बन जाएगा। अगर ये माइनस में होती पावर, सपोज ये 10⁻−11 होती तो ऊपर जा कर के ये 10⁻+11 हो जाती, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। उसके बाद देखिए क्या करना होता है, अब ये क्या हो रहा है 10⁻15 मल्टीप्लाई 10⁻−11। ठीक है, जब गुना होती हैं इस तरह से हमने गुना कर लिया और ये पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। 15 पावर है और एक क्या है -11, तो ये आपकी 4 बच गई। ठीक है, गुना में हमारी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो ये 10⁻4 आ गया आपका। और बचा क्या आपके पास, पावर्स का हमने कर लिया, बचा क्या आपके पास 9.46 और 1.5। ठीक है, इसको आप जो है आसानी से आप डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करना भी जो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन अब थोड़ी सी करनी सीख लेते हैं हम, 10 तक हमें जो इस तरह की कैलकुलेशन इतनी अच्छे से नहीं आती होती है। तो देखिए क्या करना है, हमने क्या, हमारा क्या रह गया था, पावर्स को हमने देख लिया था, 9.46 को 1.5 से डिवाइड करना था, तो ये हमने जो है इस तरह से लिख लिया। तो 9.46, ठीक है, आपने इसका पॉइंट हटा दिया और पॉइंट हटा करके नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद जो है जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो नीचे आ जाते हैं, तो 100 हो जाएगा। 1.5 था, इसमें जो है पॉइंट हटा करके हमारा कितना लग जाएगा, ओनली 10 लगेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है, सिर्फ एक अक्षर है। ठीक है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक अक्षर है। अब अक्षर की बजाय मैं क्या बोला करूँगी, डिजिट बोला करूँगी। जो ये होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या, इनको क्या बोल सकते हैं हम इंग्लिश में, डिजिट। ठीक है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है एक ज़ीरो लगा दी, 10 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे ज़ीरोज़ का देख लीजिए, ये कैंसिल हो गया।
बस यही इसमें कैंसिल होगा, बाकी ये और ये आपके जो है कैंसिल होते मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं किसी भी टेबल से। ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो आप कर लीजिए, मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी भी टेबल से ये कटेंगे। तो आपने अब जस्ट क्या करना है, 946 डिवाइड बाय ये आपका है 15, और एक आपके पास ये मल्टीप्लाई बाय इसका यहाँ पर 10 बचा है, तो ये आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जो है आसानी से आप भाग कर लीजिए। ये तो देखिए आपको करनी पड़ेगी, ये आपका जो है 6 पे चला जाएगा, 900 आ जाएगा 6 4। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास यहाँ के जो ओरिजिनल डिजिट्स है वो ख़त्म हो चुके हैं, अब आप क्या करेंगे, ज़ीरो लगानी शुरू करेंगे। अब आपने ज़ीरो लगानी शुरू कर दी है तो यहाँ पे जो है हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो ये अब आपका 3 पे जाएगा। ये एक और अक्षर अगर आपने निकालें, एक और निकाल लीजिए। चलिए इतना ही बहुत है। ठीक है, पॉइंट के बाद हमने एक डिजिट तक निकाल दिया। अगर आपने और डिजिट निकालने हैं तो आप आगे करते चले जाइए, ज़ीरो उतारते जाइए। तो ये 6.3 आ गया। तो हमारे पास क्या था, 1 लाइट ईयर डिवाइड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इक्वल में जो था आपका हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो कैलकुलेट करके आपका 6.3 इंटू 10⁻⁴, वहाँ पे पावर कितनी बची थी आपकी, 4 बची थी। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये आगा आपका डिवाइड करके 1 लाइट ईयर डिवाइड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इधर डिवाइड करके ये आया। तो 1 लाइट ईयर क्या हो जाएगा, ये चीज़ जो है आपकी इधर चली जाएगी। 6.3 इंटू 10⁻⁴, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इधर आ गया, तो ये आ गया। ठीक है, इनमें ये रिलेशन आया लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। ठीक है, और अगर आप उल्टा निकालना चाहते हैं रिलेशन, ठीक है, 1 लाइट ईयर में ये निकाला, अगर हम उल्टा निकालना चाहते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बात की थी, अगर मैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मैं देखना चाहती हूँ कितने लाइट ईयर है, मतलब मैं कुछ ऐसा चेक करना चाहती हूँ कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने लाइट ईयर हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मीन्स कितने लाइट ईयर हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको उल्टा लिखूँगी। इस बार मैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को ऊपर लिख लूँगी और लाइट ईयर को नीचे लिख लूँगी। ठीक है, तो डिवाइड करके आ जाएगा जो भी आएगा। तो इस तरह से आपने रिलेशन निकालना है, और भी निकाल रखे हैं इसमें रिलेशन। दूसरा क्या है कि एक रिलेशन और है इसमें बुक में, पावर सेकेंड और लाइट ईयर में। ठीक है, कि 1 पावर सेकेंड कितने लाइट ईयर के इक्वल है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है रिलेशन, ये जनरली मैंने देखा है पेपर में पूछ लेते हैं कि 1 पावर सेकेंड में कितने लाइट ईयर्स आपके हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, या याद कर लीजिए या इसको निकालना सीख लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वही इन दोनों को पकड़ लेना है, पावर सेकंड ले लिया और लाइट ईयर ले लिया। क्योंकि अब आपने 1 पावर सेकंड देखना है कितने के बराबर है, तो इसलिए इसको ऊपर रखना पड़ेगा हमें। अगर हमने 1 लाइट ईयर देखना होता कितने पावर सेकंड के बराबर है, तो हम 1 लाइट ईयर को ऊपर रखते। इन दोनों की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो इस बार किस तरह से कैलकुलेशन होगी, पावर्स देख लीजिए। यहाँ पे 16 पावर है और यहाँ पे 15 पावर है, ये पावर ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10⁻16, और ये पावर ऊपर चली जाएगी, -15 हो जाएगी। तो ये 10⁻1 बच जाएगा आपका। ठीक है, मतलब 10⁻1 मीन्स 10 कह लीजिए। और उसके बाद जो है 3.1 और 9.46 बचते हैं, इनको हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो अब देखिए ये तो आपका 10⁻1 है, मीन्स 10 है। ठीक है, इसका पॉइंट हटा लेते हैं, 31 पॉइंट हटाया तो 10 आया, 946 इसका जो है पॉइंट हटाया हमने तो ऊपर 100 आया, और ये आपका जो है 10 है। 10⁻1 कहें या 10 कहें एक ही बात है। अब ये काट लीजिए इसको आप। तो बचा क्या आपका 31 और ये 0, 2 0 हैं, 3100 बच गया। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 3100 को ये 3 पे जाने लग रहा है मुझे, 3×18। ठीक है, और बाकी आगे हमारे जो ओरिजिनल डिजिट्स हैं वो ख़त्म है, तो हम जो है अपने पास से 0 लगाएंगे, और अपने पास से 0 लगा रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका ये
9 3 आर 27, ठीक है। तो 3 पे नहीं जाएगा, ये आपका 2 पे ही जाएगा इतना। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका 3.2 आ रहा है, ठीक है। तुम्हारे पास क्या आ गया, ये यहाँ से चल रहे थे हम कि 1 पार सेकेंड डिवाइड बाय 1 लाइट ईयर, और इसको सॉल्व करते करते हमारे पास जो है 3.2 आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सारा जो है इसको 3.2 आ गया। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि 1 पार सेकेंड इज़ इक्वल टू 3.2, और ये लाइट ईयर जो है इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन अब आप लोग सीख रहे होंगे। तो बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं है, फिज़िक्स में कोई ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी देखिए हमने जो लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए 3 यूनिट्स पढ़ी। अब है बहुत वो वेरी लार्ज डिस्टेंसेस के लिए थी, ये हो जाएंगी आपकी मेज़रमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। स्मॉल भी नहीं, हम कहेंगे वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए कुछ एक यूनिट्स हैं। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, माइक्रोकोज़म मेज़रमेंट्स, ठीक है। माइक्रोकोज़म मेज़रमेंट का मतलब वही है कि फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। माइक्रो कल क्या वर्ड आया था, मैक्रो, ये है माइक्रो। कल जो वर्ड आया था वो था मैक्रो, MACRO। तो ये वर्ड्स आपके आगे भी कई जगह आएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। मैक्रो जहाँ लिखा होता है तो वो जो है बड़े से उसका मीनिंग होता है, लार्ज से, ठीक है। माइक्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है स्मॉल से। तो देखिए कुछ एक यूनिट्स हैं यहाँ पे, जस्ट कल वालों में तो थोड़ी कैलकुलेशन थी, ये तो जस्ट आपको याद करनी है, और बस इनको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। बच्चे 12th पास करके चले जाते हैं लेकिन उन्हें जो है इन यूनिट्स का नहीं पता होता। देखिए क्या है, फर्स्ट है 1 माइक्रोन, ठीक है। 1 माइक्रोन कह लीजिए या 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर ज़्यादा ठीक रहेगा। तो 1 माइक्रोमीटर को देखिए इस तरह से लिखा है, ये ऐसे लिखना है हमने। मीटर तो है ही है, ये माइक्रो के लिए माइक्रो को हमने ऐसे लिखना है। तो ये कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻⁻6 मीटर, ठीक है। एक है आपका नैनोमीटर, एक नैनोमीटर कितने के बराबर है, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो देखिए कितनी कितनी छोटी यूनिट्स हैं ये, मतलब 10⁻⁹ मीटर का 10⁻⁻6 मीटर का मतलब समझ रहे हैं आप। इसको अगर हम देखें तो 10⁻⁻6 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर। तो देखिए इसको कैसा क्या चीज़ है ये, माइनस पावर का मतलब क्या है। मैंने क्या कहा था अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि पावर को जब भी हम ऊपर नीचे करेंगे तो उसके साइन जो है बदल जाएंगे, ठीक है। अब ये माइनस की पावर है, इसको आप नीचे ले आइए तो ये जो आपकी है प्लस हो जाएगी, +6 हो गया। 10⁻⁶ को लिखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 10⁻⁶ हो गया, 6 जीरो थी 6। अब 1 को आप इससे डिवाइड करेंगे जब, ठीक है, तो ये 0.00000 पता नहीं क्या आएगा, और फिर जाके कोई जो है कुछ आएगा यहाँ पे। तो बहुत ही छोटी वैल्यू है ये, ठीक है, 0.0 इतने मीटर। तो आप क्या कह सकते हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 माइक्रोमीटर कितना छोटा है, 1 मीटर से कितना छोटा है, ठीक है। इसी तरह से 1 नैनोमीटर जो है वो और भी छोटा हो गया, उसमें तो 10⁻⁹ मीटर आ रहा है। उसको तो हमें जो है 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी ज़ीरोस हैं, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये इससे भी छोटा आएगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटी यूनिट्स हैं, माइक्रो वर्ल्ड में ये यूज़ होती हैं। इसके अलावा देखिए और भी 2-3 यूनिट लिखी हुई हैं, इनसे भी छोटी हैं जो 1 एंगस्ट्रॉम है, 3rd यूनिट हमारी। 1 एंगस्ट्रॉम होती है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम का सिंबल ये देखिए क्या है, ये कैपिटल A, और इसके साइड में जो है ये 0 से डालनी है हमने,
तो ये 1 एंगस्ट्रॉम है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है, ठीक है। और 1 फर्मी को हम 1 फेम्टोमीटर भी लिख देते हैं, तो ये 1 FM, ठीक है। इसकी जगह यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, फर्मी को हम FM भी लिख देते हैं और कैपिटल F भी लिख देते हैं, ठीक है, ओनली कैपिटल F, 1F। तो ये देखिए और भी छोटा है, सबसे छोटा है इनमें से ये 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। जैसे फर्मी जो है आपका कहाँ यूज़ होता है, एटम्स वगैरह में। एटम्स मतलब आपके परमाणु, ठीक है। तो परमाणु कितने छोटे हैं आपके, बहुत छोटे हैं, आपको पता है। तो उनके साइज़ को मापने के लिए उनका साइज़ जो मापा जाएगा वो इसमें फर्मी यूनिट में मापा जाएगा, ना कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। तो उनकी जो साइज़ है बहुत छोटा है, तो कोई छोटी यूनिट चाहिए उनको मापने के लिए, ठीक है। तो इनके साइज़ जो है इसमें जो है फर्मी में और एंगस्ट्रॉम में, दोनों में मापे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, रेडियस ऑफ प्रोटॉन पता है आपको, प्रोटॉन और भी छोटा हो गया क्योंकि ये एटम के अंदर होता है, तो एटम से भी छोटा है। तो इसका जो रेडियस है, ठीक है, 1.2 फर्मी है। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी देखिए कि बहुत छोटा एटम की रेडियस की बात कर रहे हैं, तो ये एंगस्ट्रॉम में 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि एटम का जो रेडियस होता है वो किस ऑर्डर का होता है, तो आप क्या कहेंगे, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का, ठीक है। आप क्या बोलेंगे वहाँ पे, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का मीन्स जो है आप ये सिंपल वहाँ पे बता दीजिएगा कि 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है आपका, 10⁻⁻10 मीटर के। तो एटम की जो रेडियस होती है इस ऑर्डर की होती है, ठीक है। बाकी और भी दे रखी हैं इसमें जो है थोड़ी बहुत यूनिट, आप देख लीजिएगा इन्हें। मेन जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने बता दी हैं आपको। जैसे और दे रखी है इन्होंने, एरियाज़ के लिए दे रखी हैं, स्मॉल एरिया को मेज़र करने के लिए, क्षेत्रफल को मापने के लिए बहुत छोटे, ठीक है। वैसे तो आप जो क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर इसमें पढ़ा होगा ना आपने, तो अपने 10th में मैथ में। लेकिन जो है बहुत छोटे एरियाज़, जैसे कि अगर हम एटम के ही एरिया की बात करें, एटम के एरिया की बात करें, या न्यूक्लियस, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जो नाभिक होता है, सेंटर पॉइंट, उसके एरिया की बात करें, तो वो जो है इसमें मापा जाएगा, 1 बार्न में मापा जाएगा, ठीक है। 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, बहुत छोटा है। बाकी और भी बहुत सारी दी हुई हैं, इनको देख लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही आप लोग कर लीजिए, ठीक है। थोड़ी बहुत जो है मैंने आपको कैलकुलेशन करनी सिखाई है, उस पर फोकस कीजिए। और ये जो यूनिट्स हैं आपकी, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, इनको आप हमेशा के लिए अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ये आपके जो हैं हमेशा ही काम आएंगी। थैंक यू बच्चों। तो कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।